नमस्कार, मैं प्रिया मिश्रा स्पाई न्यूज के साथ इस वक्त मौजूद हूँ प्रयागराज में। प्रयागराज रेवेन्यू बोर्ड में आपको बता दें कि हमारे सामने, आपके सामने मैं एक तस्वीर लेके आई हूँ जहाँ पर कि आप देख रहे होंगे 86 ईयर्स के हैं हमारे सामने, 84 ईयर्स, जो इतने दिन से महान, मैं कहूँगी कैसे क्या है कि इतने साल से इन्होंने लगभग 27-28 वर्षों से एसोसिएशन बार रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष रहे और इनका कार्यकाल इन दिनों जब इतना अच्छा रहा होगा, क्या रहा होगा, लेकिन हम इन्हीं से जानेंगे, शर्मा जी से, और अपने एसोसिएशन बार के बारे में। आज जो न्यायमूर्ति ने क्या आदेश दिया और क्या यहाँ के क्या बातें रहे, पहले तो इन्हीं से परिचय लेते हैं। शर्मा जी है हमारे माननीय, कहें हमसे बहुत बड़े हैं, माननीय जी से। माननीय जी, आपसे हम परिचय जानना चाहेंगे और लोग जानना चाहेंगे आपके बारे में जी। मैं एक छोटा सा अधिवक्ता हूँ जी जो मेनली इस समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में काम कर रहा हूँ। जी 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 सिविल और रेवेन्यू केसेस में हमारी रुचि रही है। हाई कोर्ट में भी काम किया है और अभी काम करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का काम हमारे पास कम रह गया जी। जहाँ तक ज्ञानवापी के बारे में हमारा उद्देश्य है, हमारा प्रश्न है, हमारा ध्येय है, जी भोले शंकर को इस सावन मास में प्रणाम करके मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि कोई भी राष्ट्र और इस राष्ट्र का नागरिक एक भी, चाहे किसी भी परिवार का हो, किसी भी जाति का हो, हाँ। उसको ज्ञानवापी के विषय में जो विश्लेषण हो रहा है उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए जी। उनको ये समझना चाहिए कि कोर्ट का ये ऑर्डर कि उनका इंस्पेक्शन हो और ये पता लगाया जाए कि इसमें फाउंडेशन से ये न्यूज़ से बनी हुई है कि या नहीं बनी हुई है जी। ये सारी बातें सीपीसी के ऑर्डर 26 में लिखा हुआ है। ए कोर्ट हैज़ गॉट ए राइट, a litigant has got a right to adduce evidence by invoking the provisions contained in section in article 26 in order 26 of the code of civil procedure। तो जो एप्लीकेशन अलाउ हुई है वो इन teeth of the provisions contained in order 26 है। और ये भी बात होती है कि जो ऑर्डर 26 में एक piece of evidence है जो आता है, वो एविडेंस इट इज़ सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी बाय द कोर्ट, वो कोई फाइनल नहीं है। और जब वो एजेंसी, उसने ये प्रॉमिस किया है कि वो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन को ना मंदिर के ना मस्जिद के किसी भी कंस्ट्रक्शन को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा, तो एक्सपर्ट्स हैं उनकी इस बात पे यकीन करना चाहिए और अपने अपने जो पक्षकार हैं वो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। रही जो कॉमन असेसमेंट का सबकी बात है, मेरी माँ जब मैं 10 साल का था, जब मुझे ले गई थी पहली बार, तो उन्होंने कहा ये भगवान शंकर यहाँ पर थे, यहाँ पे दोबारा मंदिर बनाया गया है। और मलेच्छ लोग जब आए थे तो वो भगवान शंकर इस बगल वाले कुएं में चले गए थे। वही बगल का कुआं ज्ञानवापी है, वहाँ कपड़ा बिछा दिया जाता था, श्रद्धालु उसमें पैसा डालते थे जी। वो उनके कहने का ढंग था। अब ऐतिहासिक समय के साथ साथ जो प्रोब हो रहा है, जो डिस्कवरी हो रही है, वो बिल्कुल यथार्थ उससे साबित हो, जो मेरी छोटी सी माँ बिना पढ़ी लिखी कहा करती थी जी। तो वो यथार्थ है, इस यथार्थ को ठुकराया नहीं जा सकता। और ये समझें आप कि एक संस्कृति जो हिंदू धर्म की संस्कृति है, दैट इज़ ओल्डर दैन द मुस्लिम कल्चर या मुस्लिम धर्म, ये बात ऑलरेडी एक डिस्कशन में औरंगजेब के ज़माने में प्रूव हो चुका है कि हिंदू धर्म पहले का है और मुस्लिम धर्म बाद का है। तो मुस्लिम धर्म बाद का है और आदिकाल का ये भगवान शिव का टेम्पल है, जिसे भगवान शिव ने खुद ही स्थापित किया था। तो भगवान शिव के स्थापना से पहले का मुस्लिम धर्म नहीं है। तो ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से जो भी मस्जिद वहाँ पर खड़ी है वो मस्जिद बाद का कंस्ट्रक्शन है और बाद का कोई कंस्ट्रक्शन वो उस मंदिर के किसी भी हिस्से पे होगा, चाहे उसमें नीचे भगवान जी हो चाहे ना हो, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ मंदिर जहाँ पर इनकी नींव गड़ी है। तो इनकी नींव गड़ी है वो मस्जिद की। अब वो रहे या न रहे, हटे या न हटे,
या अयोध्या केस के तर्ज पे उसको घुमा करके हटा करके कहीं और बनवाने की परमिशन गवर्नमेंट दे। ऑल मैटर इज सब जुडिशरी बिफोर द कोर्ट, इसलिए आई नीड नॉट कमेंट एनीथिंग अबाउट इट, बट दिस इज ट्रू एंड प्रूव्ड फ्रॉम ए विंक ऑफ द आईज। एक खाली आँख से चुपचाप देखने से पता लगेगा कि हिंदू धर्म पुराना है और इस मंदिर की प्रीस एंड की सीमाएँ वहाँ तक थी जहाँ पर कि मस्जिद खड़ा है। जब सीमाएं वहाँ तक थी तो नीचे का जो आधार है वो मंदिर का पार्ट है जी। अब इसे जैसा सरकार करे, और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती जब कोर्ट ऑफ लॉ में ये मैटर सब क्या बात है। महान देखिए, महानता देखिए, जहाँ पर कि हम कह सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। और हमारे शर्मा जी की महानता, यही महानता रही होगी कि धर्म के बारे में भी और हर धर्म के बारे में इनके ज्ञान माफी जो बातें अभी तक आपने सुना, और यही इनके अंदर खासियत रही जो आज 28 साल से यहाँ पे इन्होंने अध्यक्ष का कायम अपना पूर्ण रूप से रखा। और इनके, मैं ये देखती हूँ कि इनके पास आने वाला हर व्यक्ति खुशहाल होता है। वो आता तो है, कुछ भी दिल में लेके आता है, मगर जब इनके पास से जाता है तो खुश हो के जाता है। इनकी बातों से एकदम हृदय प्रफुल्लित होकर के बाहर जाता है। इनमें यही खासियत है जो शर्मा जी हैं आपके सामने। देखिए, आप सुने होंगे इनके बातों को कि इन्होंने कहाँ से कैसे धर्म के बारे में भी और अपने कोर्ट के बारे में, अपने बारे में, माँ को पूर्ण रूप से इन्होंने, अभी देखिए 84 इयर्स के हैं, फिर भी आज के बच्चे माँ को भूल जाते हैं, मगर इन्होंने सबसे पहला नंबर अपने माँ को स्थान दिया अपने वाणी पर। तो शर्मा जी, मैं एक लाइन और बोलना चाहूँगा। जी। जो हमारे मुसलमान भाई हैं, या तो अपने धर्म को ठीक से जानते नहीं हैं जी, या कुरान को ठीक से नहीं पढ़ते जी। उस होली कुरान में, होली कुरान हम कहते हैं जिसकी पूजा करते हैं, वो हम भी उसको श्रद्धा से देखते हैं जी। और गीता की तरह हम भी उसकी पूजा करना चाहते हैं जी। उसकी कुरान मेरे पास हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू से ट्रांसलेशन करती हुई 3 कुरान है जी। और उसका मैंने अध्ययन भी किया है जी। कि कुरान के किसी पार्ट में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप मानव से घृणा करें जी, बल्कि ये इम्फेसिस है कि आप मानव से प्रेम करें जी। वही इम्फेसिस भगवान श्री कृष्ण ने किया, प्रेम को सिखाने के लिए उन्होंने जन्म लिया जी। तो ये बात मुस्लिम धर्म के उन लोगों ने जिन्होंने मनाया कुरान, उन्होंने उसमें शामिल किया है कि आप प्रेम करें, जनता से प्रेम करें, संसार से प्रेम करें, घृणा न करें, किसी से वैमनस्यता न रखें। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय वैमनस्यता रखता है? जी बिल्कुल नहीं। कोई भी मुस्लिम कुरान के खिलाफ काम नहीं करता है, और अगर कुरान के खिलाफ काम करेगा तो वैमनस्यता रखेगा तो वो कुरान के खिलाफ होगा। जी जी, ये मेरा निवेदन है जी। सारे मुस्लिम भाइयों को प्रणाम करके जी। तो क्या बात है, महान मधुर मीठी बाणियों से आप इनके जो मधुर मीठी बाणी है, वहाँ पर हम चाहे भगवान का रूप दें, किसका रूप दें, जो इस समय इनके बाणी पे ये निखर के आता है कि इन्होंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, सम्मान किया है सभी धर्म का, सभी प्राणियों का, सभी जीव का, और सभी अपने रिश्ते नातेदारों का, और अपने पद का, अपने बड़े का। तो यहीं से हमारे साथ देखिए खड़े हुए हैं जो योगेंद्र पांडे जी हैं, बैठे हुए हैं। हमारे विजय चंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो अधिवक्ता जी हैं, पांडे जी हैं, यागवेंद्र पांडे जी हैं, सुशील श्रीवास्तव जी हैं, और यहाँ देखिए राजेश यादव जी हैं, और लेडी एडवोकेट जो सुनीता शर्मा हैं, जो कई सालों से यहाँ एसोसिएशन बार प्लस माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में तमाम याचिका दायर करती हैं, वकालत करती हैं। तो धन्यवाद है इस फाइल में प्रिया मिश्रा जी। चेयरमैन से मिलने वाली है, कल चेयरमैन साहब आ रहे हैं, तो सबको रिप्रेजेंट करेंगे सुनीता शर्मा जी। कल लखनऊ से चेयरमैन साहब जी आ रहे हैं, तो सुनीता जी क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके आने का? जी रिप्रेजेंट करेंगे जी, प्रतिनिधित्व करेंगी सुनीता जी। यहाँ की समस्याओं के बारे में बताएं जी, ताकि और अच्छे से यहाँ चले जी। जो कमी यहाँ की सुनीता जी हैं जो कल चेयरमैन जी आ रहे हैं लखनऊ से, उनका प्रतिनिधित्व करेंगी और उनका स्वागत करेंगी। सभी से मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।